हेलो प्यारो बच्चों। सीबीएसई क्लास 10 की रिजल्ट तो अपने नियत समय से जुलाई के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह तक आ ही जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग और सबसे दुख भरी खबर निकल कर आ रही है कि इस बार मैथ दोबारा है बच्चों की नैया। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूं। आप किसी भी स्कूल से हो, मैथ्स वाले बच्चों की नैया इस बार डूब रही है और कोई खबैया नहीं मिल रहा है। खबैया इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि सीबीएसई ने जो मॉडरेशन पॉलिसी दी है, सीबीएसई ने जो बेस लाइन रिजल्ट बनाने के लिए जो पूरा का पूरा आधार बताया है, वो सब केवल और केवल बाकी सब सब्जेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। मैथ्स पे कोई पेपर काम नहीं कर रहा है, मैथ्स पे कोई चीज काम नहीं कर रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, सीबीएसई के मैथ्स के पेपर में मार्क्स नहीं बना देने के क्राइटेरिया के कारण बहुत सारे बच्चे असहाय हो रहे हैं और हमारे जैसे टीचर भी असहज हो जा रहे हैं। अगर आपने सीबीएसई के नोटिफिकेशन को भी पढ़ा होगा तो उन्होंने एक इस प्रकार से कॉलम बनाया था, आपने देखा होगा कि अगर आपको बच्चे को मार्क्स देना है तो कैसे दोगे। तो उन्होंने बताया है कि 26 से कम मार्क्स वाले कितने बच्चे हो सकते हैं, तो 2 बच्चे हो सकते हैं, 1% उन्होंने लिखा है। ठीक है। और जिनको भी 26 आएगा निश्चित रूप से वो फेल कर जाएंगे, उनका रिजल्ट आएगा नहीं। तो कहने का मतलब है कि सीबीएसई में इस बार जो 2 से 3 बच्चे फेल करने वाले हैं, 2 से 3% बच्चे फेल करने वाले हैं, उसमें जो मेन योगदान देने वाला है वो योगदान होने वाला है मैथ्स का। हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं बता रहा हूं, मैं दिल से दुखी हूं। मैं बता रहा हूं, हमारे स्कूल में टीचर्स चाह रहे हैं कि बच्चों को पास किया जाए, बट 2-3 ऐसे बच्चे हैं जो मैथ्स में फेल हो रहे हैं। हम लोग चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। रीजन क्या है कि कॉपी में खुद से इन चीजों को अपडेट किया नहीं जा सकता है, क्योंकि वहां तो कॉपी को हम लोगों को स्कैन करके अपलोड करना है। कॉपी जो है वहां पे हम लोगों को स्कैन करना है और स्कैन्ड कॉपी जो होगा ना, उसे सीबीएसई के वेबसाइट पे भी अपलोड करना है। मार्क्स तो अपलोड करना ही करना है, साथ ही साथ ये इसको भी अपलोड करना है। और मैं तो आपको सारी कॉपी भी दिखाऊंगा। 2-3 कॉपी मैंने स्पाइसमैन तैयार कर ली है, वो आप लोग के लिए मैं स्कैन करके रख लूंगा और उसको मैं दिखाऊंगा। मैं अगले वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा किस तरीके से मार्क्स अपलोड किए जा रहे हैं। और मैं आपको 3 ओरिजिनल रिजल्ट भी दिखाऊंगा बच्चों के नाम छुपाकर, कैसे हम लोगों ने मार्क्स अपलोड किए हैं इंटरनेट पे गूगल के माध्यम से। वो चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, वो मुद्दा बन गया है मैथ्स। ये वही मैथ्स है जो बच्चों को सपनों में डराता था, लेकिन इस बार सपनों में डराने के साथ साथ जिंदगी भी डराने का काम करेगा, क्योंकि सीबीएसई की ये जो क्राइटेरिया है बच्चों को पास होने से रोक रही है। क्राइटेरिया ये है, समझिए, अगर यूनिट टेस्ट में 10 नंबर सीबीएसई ने बोला लेने को, जब हम इससे देख रहे हैं तो जो थोड़े कमजोर बच्चे हैं उनको 2 से 3 मार्क्स से ज्यादा नहीं आ रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने स्कूल में टाइट एग्जाम लिया था और सारे स्कूल में एग्जाम टाइट होता है। जिन स्कूल में टाइट एग्जाम नहीं भी होता है वहां भी ऐसे बच्चे 12 से 15 मार्क्स ले आते हैं। यूनिट टेस्ट में ऐसा हो जाता होगा शायद। लेकिन अगर मिड टर्म की बात करें जिससे 30 नंबर लेना, यहाँ पर भी बच्चे 10 से 12 नंबर बहुत है। इस 10 से 12 नंबर से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जो वैसे स्कूल जहां पे थोड़ी बहुत चीटिंग हो भी जाती होगी, वहां भी बच्चे को 12 से 15 मार्क्स से ज्यादा नहीं मिलेंगे जहां मिड टर्म एग्जामिनेशन लिए गए। अगर टर्म इंड एग्जामिनेशन की बात की जाए, यहाँ तो हम लोगों ने भी बच्चों को सपोर्ट किया था, बट बच्चे यहाँ भी 40 नंबर में 12 से 15 मार्क्स में निपट गए हैं। जो बच्चे पढ़ने में मैथ में कमजोर थे और बेहतर से बेहतर स्कूल में यही हुआ है, 15 से 20 पे बे लोग लटक गए हैं। इंटरनल की बात की जाए तो इंटरनल मार्क्स जो 20 नंबर देना होता है, वो यहीं के बेसिस पे देना होता है कि बच्चे का परफॉर्मेंस क्या है। अब 20 नंबर में से हम लोग 8 से 10 नंबर से ज्यादा नहीं दे पा रहे हैं। कोई कोई स्कूल तो चलो मान लेते हैं 15 से 18 भी दे पा रहा है। खैर उन पे गाज भी गिरनी तय है, क्योंकि सीबीएसई सीधा पूछेगा कि सालों भर इसका परफॉर्मेंस डाउन था, अचानक से इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी कैसे हो गई। जिस बच्चे ने कभी 18 मार्क्स नहीं लाया, आपने किस बेसिस पे 20 में 18 नंबर इनको इंटरनल इवेल्युएशन पे दे दिया। ऐसे स्कूलों पे गाज भी गिरेगी। इसलिए समस्या बन गई है कि स्कूल चाह के भी नंबर दे नहीं पा रहे हैं। बच्चों ने लिखा नहीं, हम उसके कॉपी में कुछ एडिटिंग कर नहीं सकते हैं, कॉपी तो अपलोड करनी है। साथ में बाहर से आके बैठे हुए 2 टीचर है और इन 2 टीचर का साथ मिल नहीं पा रहा है। ओवरऑल स्थिति यही आ गई है कि मैथ्स में ज्यादातर बच्चे जो है ना, हम लोग चाहकर भी उनको 25 से ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं। बच्चों, ये दिल की बात मैं आपको बता रहा हूं, जो हम सभी टीचर्स को दुखी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो पास हो सकते थे वो भी लटक जा रहे हैं। बाकी सब्जेक्ट्स में क्या हो रहा है, जैसे अगर साइंस भी है, तो अगर आपको साइंस में ओवरऑल सम 80 भी आ जा रहा है, तो ड्यू टू मॉडरेशन एंड बेसलाइन पॉलिसी जो हम लोग हैं, इसको 92 टू 95 नंबर तक कर दे रहे हैं। लेकिन मैथ में अगर आपको 25 आ रहा है तो हम 26 भी नहीं कर पा रहे। इतनी बड़ी मजबूरी हम लोगों के साथ है। इसलिए हम कह रहे हैं कि सीबीएसई ने ये गलत कानून बना दिया, गलत नियम भेज दिया हम लोगों के पास, जिसपे हम लोग मैथ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
आप देखो अभी छत्तीसगढ़ का रिजल्ट आया है, 100 परसेंटाइल रिजल्ट आया है। वहां के बच्चे क्या अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किए होंगे? 4 लाख से अधिक बच्चे को 60% एंड अबव मार्क्स दिया गया है। पास तो किए ना? क्या बे लोग कमजोर बच्चे नहीं होंगे? एक बच्चा फेल नहीं करता है। सीबीएसई को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बच्चे फेल कर सकते हैं? अरे भैया आप इनको फेल कर देते अगर ये एग्जामिनेशन में फाइनल में पास नहीं होते तो। जब आप एग्जाम ले ही नहीं रहे हो तो कैसे पास करेंगे? अब देखो ना मैं आपको बता रहा हूं, फाइनल एग्जाम जो होता है उसमें 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है इजी, एक होता है मॉडरेट, एक होता है हार्ड। अरे भैया ये लोग इजी भी बना लेते ना तो आसानी से 30 नंबर लाते, 20 में से 15 नंबर स्कूल वाला देता, 45 आता, बच्चा पास। अभी क्या है कि बच्चा लटकने के कगार पे पहुंचा हुआ है। तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई है, इसको हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने एक लेटर भी रिगार्डिंग इसके लिखा है सीबीएसई को। होप सो कि बहुत जल्द इस पे रिस्पांस मिले और इन बच्चों को भी पास करने के लिए क्राइटेरिया हम लोगों को दिया जाए। आशा करते हैं आप सब पास करेंगे, सभी को अच्छे मार्क्स आएंगे और मोर देन 90% कैंडिडेट विल अचीव मोर देन 60% मार्क्स इन देयर बोर्ड एग्जामिनेशन। बस इतना ही अभी मेरे पास कहने के लिए, क्योंकि अभी हम आपसे इससे अधिक दुख शेयर कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर आप लोगों के दिमाग में टेंशन होगा। बट आप इतना समझ लीजिए कि हम लोग लगे हुए हैं आपके रिजल्ट को इंप्रूव करवाने में। आप पास करेंगे, आप पास करेंगे और आप पास करेंगे। फिलहाल मित्रों इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।